दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं आपका मेजबान अली आदर खान और आप देख रहे हैं ब्लू माइक वर्क्स यानी BMW। एक तरह से इस BMW का आज इनॉग्रल भी कह सकते हैं। हाँ, आज के प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है वो है वतन की खुशबू। वतन की खुशबू के बारे में अगर हम बात करें तो जाहिर है हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वतन ही असल हमारा सरमाया है। लेकिन वतन है किससे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान, खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सादिया अलीम हैं और जनाब डॉक्टर इरफान शेख साहब हैं। डॉक्टर इरफान शेख साहब का एक लंबा तजर्बा जर्नलिज्म का है। आपने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को आधार दिया है, बेस दिया है, यूं कहिए कि उनकी बुनियाद रखी है। और आज वो ब्लू स्टार यानी क्या है ये हमारा ब्लू माइक वर्क्स की का बुनियादी और शुरुआती प्रोग्राम में आपकी शिरकत, हमें लगता है कि ये इसको भी कुछ बुलंदियां दे सकता है। सादिया, जैसे कि हम सब जानते हैं, सादिया अलीम एक जमाने से अपनी खिदमत जर्नलिज्म में मुल्क को दे रही हैं। मुल्क को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वाबस्ता हैं। हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सौहार्द की एक, समझ लीजिए कि ये जीता जागता नमूना है। इनके जरिए से हिंदुस्तान में हम ये समझते हैं कि आपने जितने प्रोग्राम सादिया किए हैं, मुझे लगता है कि शायद बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं कर पाई हैं। आपका एक खास जो पहलू है मुझे लगता है वो ये कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और इसके अलावा शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी सब के साथ समावेशी प्रोग्राम्स करती रही हैं। ये एक अच्छी बात है। जो हालिया प्रोग्राम्स आपने किए हैं उस संबंध में हम आपका तजर्बा कुछ अब इस नाजरीन के सामने रखना चाहेंगे कि किस तरह से हम वतन की खुशबू को आगे बढ़ा सकते हैं और गोया वतन के लिए हम अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। सादिया अली जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतने खूबसूरत अल्फाज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए और साथ साथ इरफान साहब आपकी आमद के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि आप लोगों के साथ मुझे ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला। ब्लू माइक में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। जैसे कि अभी आदिल साहब ने कहा कि वतन की खुशबू, लेकिन वतन किससे बनता है, तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सीधी सी बात है कि जिस जगह पर आप पैदा हुए, जहाँ की मिट्टी में आप पले बढ़े, तो उसकी खुशबू आपकी रूह में, आपके खून में, आपके दिल में हमेशा ही रची बसी रहेगी। और वही खुशबू आपको एहसास कराती है आपके वतन का। ये दिल की जो खुशबू है, ये रूह का जो एहसास है, इसी से बनता है हमारा वतन। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे तारुफ के वक्त जो आदिल भाई ने एक बात कही कि आपने सारे मज़ाहिब को साथ लेकर आगे बढ़ने की हमेशा बात की है, तो मेरा ये मानना है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे कर लो गया। हमारा मकसद इस दुनिया में आने का क्या है? क्या ये मकसद सिर्फ यही है कि हम मजहब के नाम पर बैर रखें एक दूसरे से, या हमारा मकसद ये है कि हम सबको साथ लेकर चले, अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने हम वतनों को, और कोशिश करें कि खुशियां बांटें। यही मकसद भी है और यही आज हम यहाँ पर यही सोच माशरे में एक बार फिर से जिंदा करने के लिए आपके पास यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सादिया, इरफान साहब, मैं ये जैसे भी सादिया ने बात की, बहुत शानदार बात कर रही थी। ये दौरान गुफ्तगू इन्होंने एहसास का जिक्र किया, तो मुझे याद आता है कि एहसास था तो लोग गुनाहों से दूर थे, एहसास मर गया तो गुनहगार हो गए। बात दरअसल ये है कि आपने जो एक प्रोग्राम इतना शानदार ऑर्गेनाइज किया था शहीदी पार्क में 3 रोज पहले, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम, उसका जो टाइटल था वो उससे कहीं ज्यादा अहम था। और आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी जो इस वक्त हिंदुस्तान के हालात हैं, उसमें तो वो बहुत ही अहम लग रहा था, यानी वतन की खुशबू। वतन की खुशबू नाम और रखने से पीछे आपका क्या मकसद रहा होगा नाज़रीन को? आदिल भाई, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फॉर द लास्ट 35 years आई हैव बीन इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मैंने जो ट्रांजिशन देखा, एक जो नैरेटिव में जो चेंजेस आए, जो उसको देखा, तो हमने ये चीज नोटिस किया काफी वक्त से
कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमानों की बात कर रहा है, अपने कौम की बात कर रहा है और एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। अगर हिंदू है तो हिंदू की बात कर रहा है, अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, उसके आगे बात ही नहीं कर रहा है। उसी तरीके से मैं अब अपने मीडिया फ्रेंड्स को देख रहा हूं, तो जो हिंदू जर्नलिस्ट है वो हिंदू की बात कर रहा है, जो मुसलमान जर्नलिस्ट है मुसलमान की बात कर रहा है। तो यहां पे मैंने एक बड़ा जबरदस्त कंट्रास्ट देखा कि जो हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहन यूनिफॉर्म में, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या पुलिस फोर्स में हो, जैसे ही उसने वर्दी डाला ये भूल जाता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो ये थॉट मुझे बड़ा स्ट्राइक किया। ये बोला कि असली तो हिंदुस्तानी जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका जो आत्मा है, उसका जो एसेंस है, उसका जो सोल है, तो कहीं ना कहीं वहां है और वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कंट्री को। सही कहा आपने। लेकिन इरफान भाई यहाँ थोड़ा इश्काल है, हल्का सा, नाजरीन इस बात को शायद स्वाद कर सकते हैं, वो ये कि इस करंट सिनेरियो में आपने परसेप्शन की बात की, कुछ ऐसा बना दिया गया है माहौल कि पुलिस में भी कहीं ना कहीं कुछ पक्षपात देखने को मिलता है। अलबत्ता आर्मी में ऐसा देखने को अभी नहीं मिलता। इस पर आप जरा सा कुछ बताएं। पुलिस में भी चिटपुट कहीं कहीं होता है और बहुत जल्दी वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फोर्स में से उनको डीलिंग कर दिया जाता है। वो बहुत जल्दी मतलब उनको निकाल दिया जाता है वहां से, क्योंकि एक आदमी कर रहा होता है, बदनाम पूरा यूनिफॉर्म हो रहा होता है। तो बहुत कम इंस्टेंट है। लेकिन इफ यू कंपेयर कि पुलिस वाले कितना ऐसा कर रहे हैं, नेता कितना ऐसे कर रहे हैं, जर्नलिस्ट, तो उनका परसेंटेज बहुत 0.01 में आएगा। ऑफ कोर्स कम है वो। हाँ, कम है। सर ये जाहिर है कि मतलब इतना अहम और जरूरी टॉपिक है जिस पर लगता है हम सबको बात करनी चाहिए, पूरे वतन को बात करनी चाहिए। वतन बचेगा तो वतन के लोगों से बचेगा। वतन होता किससे है? वतन के लोगों से। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया से वतन होता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो एक जुमला दिया गया है, शायद हम सब जानते हैं, हमारे नागरिक सब जानते हैं, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। क्या इसको हम यूं नहीं कह सकते, सिटीजन फर्स्ट? देखिए, वैसे तो बाशिंदों से ही शहर बनता है, मुल्क बनते हैं, लेकिन अगर बाशिंदों के दिल में ही वतन का एहसास नहीं होगा तो कोई भी नागरिक अच्छा। सिटीजन, जिसको आपने कहा कि सिटीजन फर्स्ट की आपने बात की, तो सिटीजन जो है राष्ट्र फर्स्ट आपने बात की कि आपने एक कहा ना कि सिटीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट होना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि सिटीजन ही नेशन बनाते हैं। लेकिन अगर सिटीजन जागरूक हैं और वो अच्छे नागरिक हैं और वो अच्छे बाशिंदे हैं, वो पहले एक क्लस्टर से शुरुआत होती है, पहले शहर बनता है, रियासत बनती है और उसके बाद फिर पूरा मुल्क वजूद में आता है। तो वो एहसास ग्राउंड से ही अगर शुरू होगा तो ही बुलंदी तक पहुंचेगा। अगर आप अपनी जड़ों को ही सींचेंगे, बचपन से ही बच्चों को यह एहसास होगा कि हम किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, हम हिंदी हैं, ये हमारा वतन है, ये इस वतन की हिफाजत करना, इसकी परंपरा को, इसकी सकाफत को, इसकी रिवायतों को, इसके त्योहारों को, इसके रहन सहन को, इसकी बोलियों को, इन सबको संजोकर हमें पूरे विश्व में एक नई पहचान बनानी है या एक बेहतर पहचान बनानी है और हमें हमेशा आगे ही बढ़ना है। तो वो जो जड़ है, जिसमें कहते हैं ना कि एक माशरा जो है वो माँ की गोद में पलता है, तो अगर हमारी माएं पढ़ी लिखी हैं, वो बचपन से ही बच्चों के जहन में इस चीज को नक्श कर देंगी कि तुम एक ऐसे देश के नागरिक हो जो देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में तुम्हें अपनी पहचान बनानी है और तुम्हें अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है। तो आप ये सोचिए कि सरहद पे जो हमारे जवान हैं, जिनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वो रात को अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद पर तैनात रहते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, बहुत सख्त गर्मी होती है, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करते हैं, दुश्मन की गोलियों की जद में आते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग चैन से आराम से सो सके। लेकिन ये जज्बा आप सोचिए, अगर हर शहरी के दिल में आ जाए तो हिंदुस्तान कहाँ पहुंचेगा। तो बेसिकली जो जज्बा सरहद के जवानों के दिल में है, जो वतन की खुशबू उनके दिल से फूट रही है, असल में उस खुशबू को हमें अपने अंदर उतारना है। इरफान साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन जा रहा है, लगता है हम इस पर बात करनी है, लेकिन हल्का सा ब्रेक लो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और हम बात कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम की और आप बात कर रही थी विश्व बंधुत्व की और विश्व गुरु की। जाहिर है हम विश्व गुरु बन सकते हैं अगर हम मुल्क के
मुल्क के तय वफादारी का अपना अलम उठा ले, यानी हर एक उठा ले। इसमें किसी एक जाति, बरादरी, मजहब से काम नहीं होगा, वर्ग से काम नहीं होगा, हर एक को उठाना पड़ेगा। एक उठा ले, दो ना उठाए तो काम नहीं होगा। इरफान साहब, आपने शानदार प्रोग्राम किया और उसका नाम आपने रखा था वतन की खुशबू। वतन की खुशबू के पीछे आपने एक और बात बताई थी कि हम वतन की खुशबू नाम से जो है वो एक वो बनाएंगे, अगरबत्ती बनाएंगे, और अगरबत्ती हर घर में जलाई जाएगी, हर फौजी के यहाँ जलेगी। जाहिर है बहुत शानदार ये एक आइडिया है, मैं समझता हूँ। इस आइडिया के पीछे आपका क्या आइडिया है? देखिए, यहीं पे बैठे बैठे सईद भाई के साथ डिस्कशन हुआ और वी वर जस्ट डूइंग सम काइंड ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो बहुत 5-6 साल, ऑलमोस्ट 8 ईयर से मैं और सईद भाई अगरबत्ती लॉन्च करने के उसमें थे। तो एक हमने सोचा था कि रामराज की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि रामराज के नाम से एक अगरबत्ती हम वो एस्टैब्लिश करें। तो रामराज का मतलब क्या है? जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल अगर है नहीं तो रामराज नहीं है। सैक्रिफाइस एज वेल। यस यस। और उनसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है भाई? उनको उनके फादर ने कहा कि बेटा ऐसा ऐसा मैंने प्रॉमिस कर दिया है, और उसके वजह से श्री राम चले गए वनवास में। कर्मवरदारी। लेकिन गए तो श्री राम, लेकिन जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो द पॉइंट इज कि आज के डेट में आप किसी एमएलए को कह दीजिए, एमपी को कह दीजिए, किसी मंत्री को कह दीजिए भैया कुर्सी छोड़ो, आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो आप कहाँ राम? तो द पॉइंट इज कि हम सोच रहे थे कि ये अगरबत्ती अगर लॉन्च किया जाए, माँ के आंचल में है वो खुशबू, वतन की खुशबू। एक माँ के 5 बच्चे हैं, एक बहुत ही पूजा पाठ करता है, एक है जो एथिस्ट है। माँ सबको प्यार करती है। भारत भी तो वैसा ही है। भारत है कैसा? तो ये जो आपने जो इंसिस्ट किया कि नहीं ब्लू माइक होना चाहिए, तो उस ब्लू माइक में मैं ये देख रहा हूँ कि B&M इज भारत माता। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो उसकी आवाज होगी ये। इसमें तो कोई पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल का कोई स्कोप ही नहीं है। एंड ब्लू माइक वर्क्स। यस। क्या बात। देखिए नाज़रीन, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। जाहिर है, देखिए फिर वही बात आती है कि मुल्क अगर सलामत है तो हम सलामत हैं, हम सलामत हैं तो मुल्क सलामत है। ये वाइस वर्सा है चीजें। वतन की खुशबू की जब हम बात करते हैं तो फिर खुशबू पर मुझे सादिया एक बात याद आती है इरफान भाई के जर्नलिज्म, जिसको हम सही जर्नलिज्म कहते हैं, ये एक मजहब है, एक धर्म है। और हम वतन की खुशबू को जब बिखेरना चाहेंगे चारों ओर, तो उसके लिए मुनसिफाना जर्नलिज्म की जरूरत पड़ेगी, न्यायपूर्ण और जस्टिफाइड जर्नलिज्म की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे जर्नलिज्म की जरूरत पड़ेगी कि खुशबू तुम्हें बड़ा शौक है फैलने का, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। और ये जर्नलिज्म, आपका जो ब्लू माइक वर्क्स है, ये ऐसा जर्नलिज्म होना चाहिए कि वतन की खुशबू को चारों ओर बखेर दे। साथ ही इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके अंदर जैसे आपने कहा कि जस्टिफाइड मतलब जर्नलिज्म जो मुंसिफाना हो, तो मुत्तहिद भी हो। मीडिया फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एक हमारे सिपाही वो हैं जो सरहद पर खड़े हैं, लेकिन जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो हमें ऐसे सिपाही भी चाहिए जो कलम के सिपाही हों, जो हर महाज पे खड़े हो सकते हैं अपने कलम के जरिए, और माशरे में एक नई सोच बेदार कर सकते हैं, सोशल इवल्स को इरेडिकेट करने के बारे में बात कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ने के बारे में बात कर सकते हैं, और आगे सबका साथ सबका विकास की बात कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे बबूल उगता है बहुत अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आम बहुत अच्छा उगता है। और अगर आम को बबूल में डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा, बबूल को आम में डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो भारत की मिट्टी जो है ना, यहाँ नफरत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। अंग्रेज आए, कहाँ है? चले गए। मुगल आए, कहाँ है? चले गए। तो जो भी नफरत के बेसिस पे किसी चीज को, टावर को खड़ी करने की कोशिश करेगा, ये बबूल यहाँ पनपने वाला नहीं हिंदुस्तान। बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि भारत की मिट्टी ऐसी है कि ये साझी विरासत को लेके आगे चलती है, क्योंकि बनी ही डाइवर्सिटी से है। जो इसे डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करता है वो लोग टिकते नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, और उसी में हमारी खुशी है। सारे धर्मों की अगर हम बात करें तो देखिए कैसे हर धर्म हमें आपस में जोड़ता है, एक दूसरे के साथ हम खुशियां बांटते हैं।
और वही रंग है हिंदुस्तान के और वही खुशबू है इस वतन की। वही रंग है और वही खुशबू है इस वतन की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया और डॉक्टर इरफान शेख साहब। तो यूं कहा जा सकता है कि आज भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग, शर्त यह है कि अंधेरों की सियासत छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।